नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस के नेताओं को एक बड़ी फौज आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन सिर्फ 3 ही नेता राष्ट्रपति से मिल पाए और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उसमें यह दावा किया है कि दरअसल जो ज्ञापन राष्ट्रपति को नए कृषि कानून के विरोध में उन्होंने सौंपा है उसमें 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन अब उनका झूठ भी बेनकाब हो गया है। दरअसल ये खबर है कि दरअसल जो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर की एक सूची राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है कांग्रेस के द्वारा, उसमें किसानों के नंबर और उनका पता नहीं है, यानी फर्जी तरीके से वो जो पूरी लिस्ट है किसानों की वो सौंपी गई है, ये खबर है। वहीं आपको बता दें, नए कृषि कानूनों के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति भवन का रुख किया, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन जरूर सौंपा, लेकिन वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यानी एक बड़ा कह सकते हैं कि आंदोलन करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जद में कर रही थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने जिस पर विराम लगा दिया और तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया और सिर्फ राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। उन्हें कृषि कानून के बिल जो आया है उसके विरोध में जो उन्होंने कहा है कि इसको निरस्त किया जाए, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, अब कांग्रेस पार्टी दरअसल ये दावा कर रही है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, लगभग 28 दिन का वक्त बीत चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता क्या किसानों के बीच उस आंदोलन में पहुंचा है? जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन सवाल तो यही है कि कौन सा वो बड़ा नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या किसानों के बीच पहुंचे हैं इन 28 दिनों में? तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हवाई बातें कांग्रेस पार्टी को करनी है। और एक बार फिर से राहुल गांधी ने वही किया है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए और उसमें उन्होंने तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी पर लगाए, जो कि कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। उन्होंने दरअसल भारत के लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और ये सिर्फ आपकी कल्पना है, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं है। प्रधानमंत्री देश चलाने के योग्य नहीं है, उन्होंने ये तक कहा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश चलाने के योग्य नहीं है, तो क्या राहुल गांधी, जो कि सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का देश के, वो अब देश चलाएंगे? उनके ट्वीट जिस तरीके के आते हैं, उनके बयान जिस तरीके के आते हैं, वो साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से देश के बारे में सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं कांग्रेस पार्टी की, ये हवाई है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी कितनी भी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके तमाम नेताओं पर कर ले। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मैं एडवांस में ये चीज बोल देता हूं, और कोरोना काल में भी उन्होंने दरअसल इस बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है देश का। यानी साफ तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पहले से ही ये बता देता हूं कि आने वाले वक्त में देश का नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि किसान मजदूर के सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोरोना काल में भी उन्होंने ये कहा था कि आने वाले वक्त में देश का नुकसान होगा, और अब भी किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है उसमें भी वो ये बात कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी एस्ट्रोलॉजर हैं कि वो पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? ऐसे में अब हम तो यही कहेंगे कि दरअसल राहुल गांधी अपनी पार्टी को लेकर भविष्यवाणी कर दे कि आखिर उनकी पार्टी जो जिस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है, उसको लेकर ही भविष्यवाणी कर दे कि वो अपनी पार्टी को कब तक संभाल पाएंगे। तो राहुल गांधी किस तरीके के नेता हैं, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उससे पूरा देश का बच्चा भी ये बात जानता है कि आखिर राहुल गांधी है क्या और उनकी छवि किस तरीके की देश में है। भले ही कांग्रेस पार्टी तमाम दावे कर ले कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन देश का अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का सबसे बड़ा नुकसान इसमें है कि राहुल गांधी अगर उस पद पर पहुंच जाते हैं
जिस पद पर एक समझदार व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे में अगर राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं तो क्या हश्र देश का होगा, इससे सब हर कोई वाकिफ हो सकता है। फिलहाल किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने जो आज पूरा सियासी ड्रामा करा है, वो दरअसल उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ है, लेकिन आंदोलन में नजर नहीं आए हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है। वहीं हम आपको बता दें कि किसानों के साथ लगातार सरकार संवाद कर रही है। बातचीत का जो पूरा रास्ता है वो सरकार ने खोला हुआ है कि जब भी किसान संगठन बातचीत करने के लिए तैयार हो तो वो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। यानी हर तरीके से सरकार किसानों के साथ संवाद करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। और आपको बता दें, इसी बीच 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जो उसकी राशि जानी है 2000 रुपए वो पहुंचाएंगे। यानी 18,000 करोड़ रुपए की ये पूरी राशि है जो कि देश के 8 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचेगी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री न सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में इस योजना की 7वीं किस्त पहुंचाएंगे, बल्कि किसानों से भी उनका संवाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के कई राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। आपको बता दें, 25 दिसंबर का ये दिन चुना गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से किसानों के साथ संवाद करने की कोशिश करेंगे। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों का जो समर्थन है वो सरकार को मिल रहा है इन नए कृषि कानून बिल पर, और उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में दरअसल अलग अलग जगह पर किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संवाद करेंगे। यानी सरकार की पुरजोर कोशिश है कि किसी तरीके से नए कृषि कानून जो बिल आया है उसके बारे में किसानों को रूबरू कराया जाए कि आखिर इसमें उनका क्या फायदा है और किस तरीके से आने वाले वक्त में उनके लिए जो नया कृषि बिल है ये फायदेमंद हो सकता है। लेकिन वहीं जो किसान दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, वो दरअसल सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो बहकावे में आकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा सियासी ड्रामा रचा और वो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, तो इस तरीके की पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उनका मकसद किसानों का साथ नहीं है, बल्कि उनका साफ तौर पर मकसद यह है कि किसी तरीके से किसान आंदोलन में कूदकर वो अपनी राजनीति को चमकाने का काम करें, वहां से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधें और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश करें। लेकिन उसका जो ये दाव है कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का आप समर्थन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जो विरोध में किसान हैं उस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। और अब किसान सेना के लगभग 20,000 सदस्यों ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रुख कर लिया है, वो भी इस नए कृषि कानून बिल के समर्थन में है, जो दिल्ली आकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। यानी साफ तौर पर एक बड़ा किसानों का तबका वो भी है जो इस बिल का समर्थन कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे किसान हैं जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार इस बिल को वापस ले, लेकिन सरकार ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की पुरजोर कोशिश वो करेगी, लेकिन बिल वापस नहीं होगा। तो ये समर्थन जो है कहीं ना कहीं विरोध पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में जो ये किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं उन्हें दरअसल विपक्षी पार्टियों का साथ मिल रहा है। वो इस नए कानून को लेकर लगातार झूठी खबरें कह सकते हैं फैला रहे हैं कि उन्हें इस बिल के जरिए किसानों को नुकसान होगा, उनकी फसलों को नुकसान होगा। तो तमाम तरह की बातें विपक्ष के द्वारा की जा रही हैं और सबसे बड़ी भूमिका अब कांग्रेस पार्टी इसमें निभा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक बड़े बड़े नेताओं की फौज आज बाहर निकली और राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। यानी मंसूबे जो है उसमें कामयाब केंद्र सरकार ने उन्हें नहीं होने दिया। सिर्फ 3 नेताओं की मुलाकात राष्ट्रपति से हुई, उसमें भी जो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है उसमें भी वो बेनकाब हुई है, क्योंकि दरअसल जो ज्ञापन राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी ने सौंपा है उसमें किसानों का पता और फोन नंबर ही नहीं है। यानी
कांग्रेस पार्टी हर जगह झूठ बोलती है, झूठ की राजनीति करती है, ये इससे साफ हो जाता है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बेनकाब हुई है और जिस तरीके की घटिया राजनीति इस वक्त तो किसान आंदोलन में कूदकर कर रही है, उससे भी अब पूरा देश वाकिफ हो रहा है। एक और वो किसान है जो समर्थन कर रहे हैं, जिसकी तादाद काफी बड़ी संख्या में है। दूसरी ओर वो किसान है जो कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी पार्टियों के बहकावे में आकर सर्दी का ये मौसम है जिसमें सीमाओं पर डटे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ ये विपक्षी है जो कहीं ना कहीं उन्हें बहकाने का काम वहां कर रहा है और उनकी ही बदौलत दरअसल विपक्षी कहती है कि जो किसान है जो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, वो सर्दी के मौसम में वहां डटे हुए हैं, वो केंद्र सरकार पर इसका आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है, जिसके बाद से वहां किसान डटे हुए हैं। लेकिन विपक्ष को यह नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल वो ही उन्हें बहका रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां किसान अभी भी डटे हुए हैं। तो एक तरीके से विपक्ष खुद उन्हें बहका रहा है और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन वहीं केंद्र सरकार ने सारे रास्ते किसानों के लिए खोल दिए हैं कि बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकाला जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी है जो किसानों को बहकाकर लगातार इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की फजीयत हो, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी सरकार है जो लगातार किसानों से संवाद कर रही है, फिर चाहे वो वर्चुअल तरीके से हो या रैलियों के जरिए हो। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो देश के हर एक राज्य में किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें नए कृषि कानूनों के फायदे गिना रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आपको बता दें, जो कृषि मंत्री ने जो चिट्ठी किसानों के लिए लिखी थी जिसमें यह बताया था कि आखिर इस जो नया कानून आया है इसमें जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उसकी सच्चाई क्या है, तो इस पूरी चिट्ठी को अब उत्तर प्रदेश सरकार ने दरअसल घर घर तक पहुंचाने की योजना बना दी है। किसानों के बीच उनके नेता वहां जाएंगे और वहां की जनता को समझाएंगे कि आखिर इस नए कानून के मतलब क्या है, किस तरीके से उन्हें इसमें फायदा होने वाला है। यानी सरकार अपनी पूरी तैयारी में है कि वो किसानों के साथ सीधे संवाद करेगी, उनको समझाएगी और बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकलेगा। लेकिन वहीं एक राहुल गांधी हैं जो कहीं ना कहीं अपने बयानों और अपने ट्वीट के जरिए ही अपनी फजीयत कराते हैं, फिर चाहे वो किसान आंदोलन में कूदने की बात हो या फिर देश के दूसरे मुद्दे हो। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।